हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMK के। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं TCS की। आज TCS ने धमाका कर दिया, मतलब 6.5-7% की तेज़ी कभी भी TCS में देखने को नहीं मिलती। लेकिन कल इसका रिजल्ट आया था और ठीक ठाक रिजल्ट था, ऐसा कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था। लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट किया है और मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया TCS ने। और आज उसी की वजह से TCS 6.5-7% भागा है, मतलब थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद नीचे नहीं आया, ज़्यादा नीचे नहीं आया, 45% 40% नीचे आया, लेकिन ऊपर ही, स्टार्टिंग से ही ऊपर था, बुलिश था और ऊपर ही जाता रहा। रिजल्ट ठीक आया था फिर भी, क्यों? क्योंकि TCS बहुत बड़ी कंपनी है। 5 साल में रिटर्न 98% हो गई, कल शायद 85% थी, मैंने वीडियो बना के दिखाई थी, और आज इतनी बढ़ गई है। और TCS बहुत बड़ी कंपनी है और बात वही है ना कि इनका रिजल्ट कभी ख़राब भी आ जाए तो भी ये भागता है। और हाँ, इन्होंने जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी ना उसको बीट किया है, इसीलिए मार्केट ने इसके रिजल्ट को इतना अच्छा वेलकम किया है और आज ये भागा है। और इसी के साथ क्या होता है कि ब्रोकरेजेस जो हैं उनको बहुत अच्छा लगा रिजल्ट, तो उन्होंने टारगेट बढ़ा दिया। अब क्या टारगेट दिया है वो देख लेते हैं। जेफरीज ने अपग्रेड कर दिया है TCS को, बाय बोला है और टारगेट प्राइस दिया है 4615, जो कि बहुत अच्छा है। और UBS ने कितना बोला है, बाय की रेटिंग दी है, टारगेट दे दिया है 4600, मतलब 4600 के आसपास का टारगेट दे दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसका फायदा सिर्फ TCS को नहीं हुआ, इसका फायदा पूरी टेक इंडस्ट्री को होता है। तभी तो हम देख सकते हैं HCL टेक, हालांकि आज इसके भी नंबर आने वाले हैं, लेकिन HCL टेक उससे पहले कितना 3.30% ऊपर है। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब TCS के नंबर आ जाते हैं ना, अगर वो सही आ गए तो ये माना जाता है कि सारी ही टेक इंडस्ट्री है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, HCL, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब के नंबर अच्छे आएंगे। आज HCL टेक के नंबर आने वाले हैं। कॉल क्या है, 7:30 बजे। अभी तो नहीं आएंगे, हो सकता है पहले भी आ जाएं, हो सकता है 5:30 बजे तक की कभी बार आ जाते हैं, तो उसी की वेट रहेगी। लेकिन HCL टेक भी आज 3.30% भागा है और ये बहुत बड़ी कंपनी है। इन्फोसिस देखोगे तो ये भी 3.25%, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, टेक इंडस्ट्री में दूसरे नंबर पे आती है। और विप्रो भी बहुत अच्छा भागा है आज, काफ़ी टाइम बाद विप्रो लगभग 4-4.5% भागा है। और विप्रो भी आप सबको पता ही है, विप्रो की कहानी तो किसी से छुपी नहीं हुई। तो दोस्तों वही बात है कि एक टेक लीडर जो है उसके नंबर अच्छे आ गए तो वो पूरी टेक इंडस्ट्री को ले चला, और अगर अच्छे नंबर नहीं आते, डाउन जाता, तो ये पूरी टेक इंडस्ट्री को ले डूबता। आज के दिन हमारे IT वाले स्टॉक्स जो है वो अच्छे रहे और निफ्टी IT ने भी अच्छा किया। अगर ओवरऑल निफ्टी की परफॉर्मेंस देखें तो 0.77%, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस है, इसको बुरा नहीं माना जाता। और इसका रीज़न वही है, TCS भाग रहा था, और TCS जब भागता है, IT इंडस्ट्री भागेगी, निफ्टी IT भागेगी। TCS का काफ़ी वेटेज जो है वो निफ्टी 50 में भी है, तो वो भी भागेगा। सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स में भी 0.78%, अब 0.78% ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन पॉइंट्स देखो, 622 पॉइंट भागा है। और बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि TCS का रिजल्ट आया और उसके अगले दिन TCS इतना भागा है, नहीं तो रिजल्ट आने के अगले दिन तो थोड़ा सा डाउन ही जाता है। पिछले 6-7 क्वार्टर से ऐसा ही चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि TCS ऐसा स्टॉक है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कि मैं तो होल्ड करके रखूंगा, चाहे TCS का रिजल्ट खराब भी आए उसके बाद भी, क्योंकि TCS ऐसी कंपनी है जिसको अपने पोर्टफोलियो से नहीं निकाल सकते। ये डिविडेंड ही इतना देती है, कल भी इसने 10 रुपये का डिविडेंड दिया, और हर बार ये डिविडेंड ही इतना दे देती है कि इसकी ग्रोथ जो है वो कम भी हो ना तो डिविडेंड से काफ़ी पैसा आ जाता है। तो दोस्तों ये हो गई IT इंडस्ट्री की बात। उसके बाद हम चलते हैं, जो आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, रेलवे इंडस्ट्री। रेलटेल आप देख लीजिए, 14.25% के आसपास, एक टाइम पे 17% 18% भी गया था। रीज़न वॉल्यूम्स, हैवी वॉल्यूम्स थे, ब्लॉक डील वगैरह शायद कोई हुई है, तो आज के दिन रिटेल ऊपर है। आर्कन इंटरनेशनल देख लेते हैं, वो भी 5.5%, और एक टाइम पे ये भी काफ़ी ऊपर थी। IRFC देख लेते हैं, 5% ऊपर, एक टाइम पे ये भी काफ़ी ऊपर थी। और रेलवे स्टॉक मतलब सारे भाग रहे। उसका रीज़न वही है कि 23 तारीख को बजट आने वाला है। बजट में रेलवे के लिए क्या किया जाएगा उसकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि पहले भी जब जब मोदी सरकार आई है ना तो उन्होंने अच्छा किया है रेलवे के लिए। अब फिर से बजट आ रहा है, मोदी सरकार आ गई है, तो
एक्सपेक्टेशन है कि रेलवे के लिए फिर कुछ अच्छा होगा, तो इसीलिए ये स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप ये देखोगे कि आर्कन इंटरनेशनल के 81.8 मिलियन शेयर्स ब्लॉक डील में ट्रेड किए गए। 81.8 मिलियन शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पता नहीं कितने करोड़ हो जाएंगे। तो जब इतने हैवी वॉल्यूम्स आएंगे ना, तो ये सारे स्टॉक्स तो ऐसे ही भागेंगे। ऊपर से क्या है कि एक न्यूज़ आई है, ब्रोकरेज ने बोला है, एक्सपर्ट्स ने बोला है कि रेलवे और पावर के 10 शेयर खरीद लो, तगड़ा मुनाफा होगा। तो दोस्तों अगेन रिकमेंडेशन कोई नहीं है मेरी साइड से, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, मैं बस आपको वो पढ़ के सुनाऊंगा। तो एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यालय में भी रेलवे और पावर कंपनी के शेयर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अभी 1 महीना हुआ है, शायद 4 तारीख को 1 महीना हुआ था मोदी जी को आए हुए। उसके बाद रेलवे और स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स कर रहे हैं, हमें पता है, लेकिन आगे करेंगे या नहीं वो हमें पता नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, कुछ शेयर्स बोला है जो खरीदने के लिए, और पुराने रिटर्न्स बताएं। IRFC पे 1 साल का रिटर्न कितना बताया है, 514%, हमें सबको पता है। पैरामाउंट केबल्स, पैरामाउंट कम्युनिकेशंस 1 साल का रिटर्न 135%। IRCTC 1 साल का रिटर्न 69%। IRCTC तो है अच्छा, और उसका काम थोड़ा लेट शुरू होता है, जब रेलवे बन के तैयार हो जाती है, चलना शुरू कर देती है। आर्कन इंटरनेशनल, इसका भी 1 साल का रिटर्न कितना है, 296%, और आज तो और बढ़ गया होगा। HBL पावर, इसका 1 साल का रिटर्न है 274, ये पावर सेक्टर में आ जाती है। TD पावर, इसका 68% है, पावर सेक्टर में आ जाती है। राइट्स का कितना है, 108%। टेक्समैको रेल 253% की रिटर्न। भेल की कितनी डाली हुई है, 261% की 1 साल की रिटर्न, और रेलटेल की 305% की रिटर्न। मैं हैरान हूँ कि इसमें इरेडा और RBNL का नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छी रिटर्न दी है। ठीक है, एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ये स्टॉक अच्छा कर सकते हैं, आपको पैसा बना के देंगे, तो आप इनमें जा सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो इन सारे स्टॉक्स को। आपको जाना चाहिए नहीं, लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए, किसी के कहने पे आपको नहीं जाना चाहिए। खुद की स्टडी पे फोकस करो, और खुद की स्टडी जो बोले वही करो। और आज है 12 जुलाई, रिजल्ट्स का टाइम शुरू हो गया है। आज कुछ कंपनियां जो इंपॉर्टेंट है जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, पहले तो है SCL टेक। SCL टेक हमने सबने देखा कि आज ऊपर थी, उसका रीज़न है TCS का रिजल्ट आया था। दूसरा है इरेडा का आज रिजल्ट आने वाला है। इरेडा हालांकि आज कुछ ज़्यादा नहीं भागी, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका रिजल्ट, क्योंकि इसने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, और अगर इसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो ही आगे भागेगी। ओरिएंटल होटल्स का रिजल्ट आने वाला है, 5 पैसा कैपिटल का, विपुल, त्यामो प्रोडक्शन, गौतम जेम्स, इंडोकॉर्सपिन का रिजल्ट आने वाला है, और साथ में ये बोनस भी कंसीडर करने वाले हैं, तो इस पर भी फोकस रख सकते हैं। हालांकि ये बहुत छोटी कंपनी है, छोटा स्टॉक है, बहुत ही रिस्की स्टॉक है। देन गोलकोंडा एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन, तो आज इन सब के रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों आप रिजल्ट मतलब मेन ध्यान रखने वाली तो ये दो हैं, SCL टेक और इरेडा, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे हिसाब से ये खरीदा होगा। SCL टेक का रिजल्ट तो अच्छा आना चाहिए, क्योंकि TCS का अच्छा है, उस पर बहुत डिपेंड करता है, लेकिन इरेडा में बहुत लोगों ने पैसा लगाया होगा, तो रिजल्ट्स बहुत मैटर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और लास्ट स्टॉक की बात करते हैं, जो कि है MM फोर्जिंग्स। तो MM फोर्जिंग्स आज के दिन थोड़ा सा डाउन था, लेकिन 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 44% की ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है। 5 साल में देखें 194%, तो ठीक परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखें तो 2984% की रिटर्न दे चुका है, जो कि अच्छी मानी जाती है। लेकिन आप पैटर्न देख रहे हो, ये ऊपर क्या, उसके बाद कितना नीचे आया, यहाँ से ऊपर से नीचे कितना आया, 40% के आसपास, फिर यहाँ से ऊपर कितना गया, लगभग 200%, उसके बाद फिर नीचे कितना आया, 70%। इतना गंदा गिरा था स्टॉक ये कोविड में, और उसके बाद से ऊपर जाना अगर शुरू हुआ है तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। 646% की रिटर्न दी थी, 1316 पे पहुंच गया है। और दोस्तों कंपनी कौन सी है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इसको हम स्मॉल कैप कंपनी ही बोलेंगे, और अभी अपने 52 वीक हाई पे चल रही है। देखिए 52 वीक हाई कितना है, 1365, और आज का हाई भी 1365 है। तो दोस्तों आज ओपन 1365 के आसपास ही हुई थी, ये देखिए, उसके बाद से नीचे आ गई। हम इसको क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी बोनस देने जा रही है। बोनस का रेशो क्या है, 1:1, मतलब कि आपके स्टॉक डबल हो जाएंगे। आपके पास अगर 100 शेयर हैं तो आपके 200 शेयर हो जाएंगे। और इसकी एक्स डेट क्या है, 16 जुलाई। आपको बोनस देख के किसी में नहीं जाना, आप इसका बिजनेस स्टडी कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ही आपको जाना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये है कि कंपनी रिजल्ट ठीक ठाक दे रही है और कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, तो आप सोच सकते हो इसके बारे में। कंपनी इतनी ख़राब नहीं है, जस्ट एक
स्मॉल कैप कंपनी, और स्मॉल कैप कंपनी का नेचर मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे इसका चार्ट पैटर्न देखोगे तो कैसे ऊपर नीचे है। स्मॉल कैप कंपनी ऐसे ही होती है। हालांकि यहाँ से भी छोटे छोटे इसके डिप आए हैं, 25% 30% के डिप आए हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऊपर जा रही है, डिपेंड करता है आपने खरीदा कहाँ पे है स्टॉक। तो दोस्तों आप स्टडी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।